तो ऐसा लगा ये प्रशासन सारा अंधा है, हमारी गरीब में कोई नहीं सुन रहा है। हमें फुटबॉल बना के धक्का मार दिया, कहीं भी जाओ और अपना मरो चाहे जियो। हम हमें ऐसे समझा जैसे हम तालिबान हैं या दूसरे देश से आए हुए हैं। हमारे ऊपर कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंधा कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई हमारे ऊपर। आवाज जाती तो है लेकिन लौट के नहीं आती आवाज। 31 मार्च शाम लगभग 6-7 बजे दुकानदार जो खोखे लगाकर बैठते थे, प्रशासन ने आकर पूरे अमले जमले के साथ उन खोखों को तोड़ दिया गया और अब उसको लेकर दुकानदार हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, कुछ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ अभी माहौल है और क्या इनकी आगे की रणनीति है। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम है जी। जयराम जी, अभी जो है क्या चल रहा है, किस तरह से आपके खोखे तोड़ दिए गए और क्यों तोड़े गए हैं? हम तो जी काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, 37 साल से लगातार। हमारे पास कोई नोटिस वगैरह नहीं था और ये जो दुकानें थी अचानक हमारे पास आया प्रशासन और आके बोले 20 मिनट में खाली कर दो, हम इनको तोड़ेंगे। प्रशासन कहता है कि वो खोखे जो लगा रखे थे आपने, दुकानें लगा रखी थी, वो अवैध थी। नहीं जी, हमारे पास लगातार इन्हीं तय बाजारी है, किराया भरा हुआ है और बिजली का बिल है, मीटर लगे हुए थे, वो उसी दिन रात को सभी तोड़े गए हैं। तो अभी जो यहाँ के नेता है, स्थानीय विधायक हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे पास एक बार आए थे टूटने के बाद, फिर उन्होंने ये कहा था आप कागज देना, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। उस शाम रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री, शिक्षा पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है अभी और क्या कुछ उनका कहना है? वो आए जब 2-3 खोखे टूट चुके थे, टूटने के बाद वाते रोकने के लिए कहा, प्रशासन उनके कहे से रुका नहीं और उसके बाद तोड़ते ही चले गए। वो यहाँ के विधायक हैं राव दान सिंह और यहाँ से मंत्री भी रहे रामविलास शर्मा, वो दोनों यहाँ आए होंगे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होगा, कुछ बातें कही होंगी, तो किस तरह से उनका क्या रवैया रहा है? आज उनका यही रवैया सबका एक ही है। हमें तो ऐसा लगा ये प्रशासन सारा अंधा है, हमारी गरीब में कोई नहीं सुन रहा है। हमें फुटबॉल बना के धक्का मार दिया, कहीं भी जाओ और अपना मरो चाहे जियो। यहाँ जो तोड़फोड़ हुई तो लगभग कितनी दुकानें टूटी है? ये जी 19 दुकान थी, 19 दुकानदारों के साथ नगर पालिका में ये किराया भर रहा था, हम ही किराया भर रहा था। जब हम किराया भर रहा था, हमारी दुकान क्यों तोड़ी गई, ये बताइए आप। या तो हम जो किराया ना लेता, हम या पूरा हम दुकान नहीं टेकन देता। जब अवैध था तो क्यों टेकन दिया हमें? उसे हमसे पहले कह जाता भाई यहाँ दुकान नहीं टेकेंगे आपकी, फिर हमसे किराया वसूल किया हमसे। बाबा, ये दुकानों का जो किराया लिया जा रहा था, आपकी भी दुकान होगी यहाँ पे, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मैं तो कुरकुरा, बिस्कुट, टॉफी, गोली ये बेचता था जी, अपना टाइम पास करता था। पब्लिक हेल्थ वाले मेरे पास बैठे रहते थे, वहाँ कंप्लेंट वगैरह यहीं आती थी, वो कर जाते थे, कंप्लेंट आती थी, अपना गुजारा कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। लेकिन सरकार ने हमें बगैर नोटिस दिए हुए हमें ऐसे समझा जैसे हम तालिबान हैं या दूसरे देश से आए हुए हैं। हमारे ऊपर कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अंधा कानून के हिसाब से कार्रवाई हुई हमारे ऊपर। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से हमारी मांग है, हम जहाँ बैठे थे वो बैठा दे, या वहाँ नहीं बैठाते हमें दूसरी जगह बैठा दे, अपना टाइम पास तो कर लेंगे। क्या 1-2 साल की ज़िंदगी है और हम तो क्या हाथी घोड़ा थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो यहाँ बैठने के लिए हमें जगह मिल जाए, ऐसी जगह मिले जहाँ हमारा गुजारा हो जाए, 150 रुपये हमारी दिहाड़ी का बन जाए। अब ये चाहते हैं कि भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए इनको कोई ना कोई जगह एक निश्चित करके दी जाए। आपका क्या नाम है? वो सतवीर। सतवीर जी, आप की किस चीज़ की दुकान थी? हाथी की काम की दुकान थी, लकड़ी का काम करते थे। तो आप जो सिर्फ 2 लोगों ने ये जो माला पहनी हुई है, ये क्यों पहनी हुई है, क्या है? वो हड़ताल पर भाई सरकार हमारी सुने, सरकार हमारी सुन नहीं रही, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मतलब जिन लोगों ने माला पहन रखी है वो लोग ही भूख हड़ताल पर रहेंगे। हाँ, वही भूख हड़ताल के ऊपर रात का समय में अंधेरा का फायदा उठा कर बिजली काट करके लाइट बिल्कुल और फिर उजाड़ दिया। मैं बिल्कुल जेबीसी चला दी। पहले थी 1 जेबीसी, फिर 2 जेबीसी आई और रामविलास खो आवाज़ मारी, उसकी भी नहीं सुनाई हुई। अंधेरा का फायदा ठाकुर उखाड़ दिया हमने। फिर 150 दुकानें थी, हमें 29 दुकानों को मोहरा बनाया गया, वो भी तोड़नी थी।
हमारी बीच में तोड़ दी। तो अब क्या उम्मीद नजर आती है आपको? हमें तो अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नहीं, प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा। का कहना है कि अभी इन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है इनकी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दीपक है जी। अच्छा दीपक जी, आपकी किस चीज़ की दुकान थी और मेरे पास कलेक्शन सेंटर था जी, मॉडर्न लैब का और डॉक्टर लाल का इनका, तो मैं सैंपल बेचता था डायग्नोस्टिक उसका। तो अभी जो वो ग्राहक जो आपके पास आते थे, लोग सैंपल वगैरह देने के लिए या कोई भी जांच की थी, तो अब वो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से वो कहाँ हैं? अब हमारी दुकान तो ख़त्म हो गई जी, लोग इधर उधर परेशान तो हैं जी सभी। दुकान तो हमारी प्रशासन ने तोड़ दी है जी। तो ये भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं, इस भूख हड़ताल से प्रशासन ने कुछ कोई प्रतिक्रिया या कोई आपके लिए कोई अलग से करने की सोची हो? अभी जो दुकान ने तोड़ दी उनका कुछ मिले आपको? आपका सामान भी टूटा है उसमें। कोई अभी प्रशासन ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जी। हम तो बैठे हैं जी, 31 तारीख को दुकान टूटी थी, उसके बाद हम तो यहीं धरने पे बैठे हैं। अभी हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जो आपका क्या नाम है भाई साहब? राधे श्याम जी। राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है कि जो ये दुकानें टूटी हैं, इनका किराया जो आप भरते थे बता रहे हैं, तो अभी क्या मांगे हैं आपकी और किन किन नेताओं ने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? ऐसा है जी, नेता श्री रामविलास, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी इधर आए थे। जिस समय दुकान टूट रही थी उस समय आए थे, लेकिन आने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए तो वो अपने प्रयास में असफल रहे। दुकानें लगातार टूटती रही, उनकी आंखों के सामने टूटती रही, उनका कोई प्रयास काम नहीं आया। लेकिन जब 29 दुकान टूटने के बाद एसडीएम के दिमाग में ऐसा क्या आ गया कि आगे की 6 दुकानों का काम उसने बंद कर दिया। किस वजह से बंद कर दिया? जब उनके आगे का काम जब बंद ही करना था तो एसडीएम पहले ही बंद कर सकता था, लेकिन बंद नहीं किया उन्होंने। लेकिन हमने रामविलास शर्मा जी के सामने भी गुहार लगाई है, एसडीएम के सामने भी लगाई है, डीसी साहब के सामने भी लगाई है, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी आए थे, उनके सामने भी गुहार लगाई थी। सांसद चौधरी धर्मवीर जी है, उनके पास उनको भी फ़ोन के माध्यम से बात हुई, वो भी हमारे धरना स्थल पर आए थे। और सुरेंद्र कौशिक जी भी आए थे, हालिया विधायक रावदान सिंह जी आए, लेकिन कहीं से कोई ठोस जवाब नहीं है। कहीं से भी कुछ भी कोई खास जवाब नहीं है जो हमारा पेट भरने का जरिया हमें लगे। और हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि या तो हमारी कहीं दूसरी जगह पे व्यवस्था की जाए। अगर उस व्यवस्था में टाइम लगता नज़र आए कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो तब तक हमें यहाँ बैठ के अपना पेट पालने का परमिशन दी जाए। अच्छा, जो ये दुकानें तोड़ दी गई हैं, प्रशासन कहता था कि ये दुकानें तो सारी अवैध हैं। अवैध कौन बता रहा है सर? अवैध बता रहा है तो हमारे सामने आओ, कोई बताने वाला तो अवैध बताए। अवैध और वैध में फ़र्क क्या होता है? मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अवैध और वैध में क्या अंतर है? अवैध वो होता है जो कोई भी पर्ची के बगैर, कोई भी किराए के बगैर धरी गई हो, अपनी मर्जी से धरी गई हो, वो होता है सर अवैध। और वैध वो है जिसको कमेटी ने बैठाया है, नाम तब्दील के 15,000 रुपये लिए, हर महीने किराया ले रहा है, 30 साल से जब वो रेंट की पर्ची चल रही है, किराए की पर्ची चल रही है, तय बाजारी की पर्ची चल रही है, तो वो अवैध कहाँ से आ गई? आप मेरे पास में कागज है, कागज चेक कीजिए, कमेटी के द्वारा लगाई हुई मोहर है, हमारे सभी के नाम है, रिकॉर्ड है, सभी के बिजली के मीटर चेक कीजिए। अवैध शब्द कहाँ से आ जाता है बार बार? में ये समझ में नहीं आता हमें। तो फिर अभी प्रशासन ने कुछ आपको कोई किसी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया? नेता जो गए हैं, मुख्यमंत्री तक आपकी बातें पहुंची हैं, तो उनमें क्या जवाब आया? मुख्यमंत्री से तक भी हमारी बात पहुंची थी, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के द्वारा भी हमारी बात पहुंची थी, लेकिन आवाज़ जाती तो है लेकिन लौट के नहीं आती आवाज़। अब कोई भी आदमी है, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, कोई भी हो, लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देते कि हमारी बात क्या हुई है। नीचे नहीं बैठे, पलट के जवाब नहीं देते कि उनकी बात क्या हुई है, वो जवाब नहीं देते हमें। सबसे मोटी बीमारी ये है, इसलिए हम बैठे रहते हैं यहीं पे, और सरकार से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अब मीडिया लोगों की वजह से हम जिंदा हैं, हमारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, अन्यथा अगर मीडिया आज नहीं होता तो हम 2 से 4 दिन में यहाँ पे ख़त्म हो चुके होते।